फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थर्ड सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तो लिटरेरी टर्म के क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपको नॉलेज, इस वीडियो से आपको नॉलेज मिल रहा है, आपका बेनिफिट हो रहा है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आज वो 142 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैरिक्राइन रेफर्स टू, है ना, कैन क्राइन है, कैरिकाइन नहीं है, कैन क्राइन रेफर्स टू। कैन क्राइन जो है संदर्भित करता है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, वर्सेस दैट रीड बोथ वेज एंड विच दस फॉर्म अ पैलिंड्रोम। जो वर्सेस हैं दैट रीड बोथ वेज, ठीक है, जो दो तरीके के हैं, पढ़ते हैं, जो दो तरीके से पढ़ते हैं। विच दस फॉर्म अ पैलिंड्रोम, है ना। पैलिंड्रोम मतलब जो इस प्रकार से बनते हैं वो क्या है, पैलिंड्रोम है। राइट आंसर आपका क्या है, बी है। 143 क्वेश्चन को देखते हैं। अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन दैट इज एग्जैजरेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट इज। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, है ना। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व, प्रकाश, वर्णन करना। और वहीं पे अगर हम बात करें एग्जैजरेटेड का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके कहना, लंबी चौड़ी कहना, है ना। जैसे कुछ होते हैं कि अगर लिटिल मनी यानी कि कम पैसे में कोई सामान खरीदते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे में बता देते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जैजरेटेड कहते हैं फॉर कॉमिक इफेक्ट इज। तो इन 4 ऑप्शन में से वो किसको है। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन, ए रिप्रेजेंटेशन पर्सन एग्जैजरेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट इज। तो राइट आंसर इसका डी है। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। 144 क्वेश्चन को देखते हैं। कार्प डायम इज अ लैटिन फ्रेज। कार्प डायम क्या है, एक लैटिन फ्रेज है। इट मीन्स, इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, सीज द डे, है ना। दिस फ्रेज इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द ओडिस, ठीक है। दिस फ्रेज ये जो वाक्यांश है एक ओड से लिया गया है, ठीक है। द एक्सपर्ट फॉर दिस ओड रन्स दस, है ना। जो इसके अंश हैं वो इस प्रकार चलता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार चलता है। जम लोकिमुर फुगेटिव इनविडा एडास कार्पे टाइम कॉमिनियम क्रेडुला, यस मिनियम है, क्रेडुला पोस्टेरा। दिस फ्रेज इज फ्रॉम द ओड, ये फर्स्ट 11th ऑफ है ना। तो ये पहले आइए इसको देखते हैं। ये इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कार्प डायम क्या है, लैटिन फ्रेज है, इसका मीन क्या है, सीज द डे है, ठीक है। और ये जो फ्रेज है, इसके जो फ्रेज हैं क्या है, ओडस हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर है, हाँ यस, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर है होरेस। होरेस कौन है, ये रोमन पोएट हैं, ठीक है, जो कि ओडेस इनका 23 ईसा पूर्व की पुस्तक से लिया गया है ना। जो कि किस में दिखता है, फर्स्ट 11th में दिखाई देता है, जो कि 23 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुआ था इनका, ठीक है। और ये जो कार्प डायम है क्यूम मिनिमियम क्रेडुला पोस्टेरो, ठीक है, ये किसका हिस्सा है जानते हैं। ये जो है कि कार्प डायम का क्या है, एक हिस्सा है ना। आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, होरेस है। ये कार्प डायम क्या है, लैटिन वर्ड है और इसका मीन क्या है, साइज डे है, ठीक है, सीज डे, सॉरी सीज डे है। दिस फ्रेज, और इसके जो फ्रेज है, इसके जो वाक्यांश क्या है, ओडस है, किसके, कार्प डायम के, ठीक है। और इसके जो अंश रंस करते हैं वो इस प्रकार है, डम है, ठीक है, डम है, लोकीमूर है, फुगेटिव है, इनविटा है। और जो इटास कार्प डायम के क्यूम मिनिमिनम
मिनिमम यस, ये जो है मिनिमम क्रेडुला पोस्टेरो, ये क्या है, इसके अंश हैं, किसके अंश हैं, कॉर्विडियम के। और इसके जो फ्रेश ओरस हैं फर्स्ट 11th है, ये होरस है। राइट आंसर इसका क्या है, होरस है। ठीक है, 145 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या है, आपको दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर है बी। अब ट्रेजेडी को तो आप समझ रहे हैं ट्रेजेडी क्या है। ठीक है, अगर ट्रेजेडी के बारे में अगर जानना चाहें तो ट्रेजेडी के बारे में अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल हैमलेट का है, हैमलेट को देख लीजिए क्या है, शेक्सपियर का ये क्या है, मोस्ट फेमस ट्रेजिक है। ठीक है, इस ट्रेजिक हैमलेट में जो शेक्सपियर का हैमलेट प्ले है उसमें ये दिखाता है कि हैमलेट जो है अपने पतन का खुद कारण बनता है। ठीक है, ट्रेजिक क्या है, ये नहीं कि वो अपने पतन का क्या खुद कारण बनता है, उसके पास न तो निर्णय लेने के लिए कुछ रहता है, हमेशा संदेह में बना रहता है, और उसके कार्य में कोई निश्चितता तो रहती ही नहीं है कि हाँ उसके कार्य का क्या निश्चित है। ठीक है, वो हमेशा कंफ्यूज्ड बना रहता है, हमेशा शक के दौर में रहता है, और वह अपनी समस्याओं को निपटाने की बजाय उसी में लपेटता ही जाता है, और लास्ट में उसका क्या हो जाता है, उसका ही पतन हो जाता है। तो वो क्या है, ट्रेजेडी है। ये तो आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। और इसका राइट आंसर है कैथारसिस। अगर कैथारसिस की आप बात करेंगे तो ये क्या है, एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है शुद्ध होता है। ठीक है, इसका शुद्ध अर्थ होता है। अगर लिटरेचर में इसको यूज़ किया जाए कैरेक्टर के ऊपर, तो ये भावनाओं की जो कैरेक्टर की फीलिंग होती है, उनकी जो भावनाएं होती हैं उनकी सफाई की जाती है। जैसे हैमलेट की बात मैकबेथ की बात अगर आप करेंगे तो मैकबेथ तो वो बहादुर योद्धा भी था, सब कुछ था। तो जब मैकबेथ को दर्शक और पाठकों ने जब उसको देखा तो वो नाटक में क्या करते हैं, दुखद को प्रकट करते हैं, नाटक को क्या करते हैं, दुखद की तरह प्रकट करते हैं, क्योंकि वो उस पर दया दिखाते हैं। जो मैकबेथ रहता है वो उसकी महत्वाकांक्षा इतनी तेज रहती है, इतनी प्रबल रहती है कि वो महत्वाकांक्षा के आगे उसको कुछ नहीं दिखता है कि वो गलत है कि सही है। और ये बात क्या है, बिल्कुल साफ। 46 क्वेश्चन को देखते हैं। कैथारसिस इज derived from the Greek word, which word is it? कैथारसिस क्या है, ग्रीक वर्ड है, which word is it? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। राइट आंसर इसका फ्रेंड्स बी है। राइट आंसर क्या है, बी है। 147 क्वेश्चन को देखते हैं। अ कैरेक्टर हु change in some important way during the course of a story is। ठीक है, 147 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कैरेक्टर जो कहानी के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट तरीके से बदल जाता है ना। अ कैरेक्टर एक कैरेक्टर है, वो चेंज वो बदल जाता है, सम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ड्यूरिंग कोर्स ऑफ अ स्टोरी, है ना। एक स्टोरी के दौरान वह क्या करता है, बदल जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे। राइट आंसर आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स डायनेमिक कैरेक्टर उसका है ना। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। डायनेमिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है गतिशील, है ना। इसका मतलब क्या होता है, गतिशील होता है। और एक जो कहानी होती है, गतिशील का मतलब कहने का क्या मतलब, जो डायनेमिक जो कैरेक्टर होते हैं, जिसको हिंदी में आप कहेंगे गतिशील, तो डायनेमिक कैरेक्टर जो होते हैं, एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, तो उसके दौरान एक महत्वपूर्ण सबक सीखता है, यानी कि परिवर्तन से गुजरता है। सबक सीखने का मतलब क्या है कि जैसे कोई स्टोरी में आप देखते हैं, या अगर एक तरह से अगर आपको मूवी का एग्जाम्पल दिया जाए तो आप देखते हैं कि जैसे जो उसका हीरो होता है, तो उसमें क्या होता है, वह कभी प्यार में धोखा पाता है, या कभी वो बहुत गलत काम करता है तो उसके माँ बाप उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, तो वो उससे सबक सीखता है, या तो वो उससे बहुत उस
सबक से बहुत अच्छा बन जाता है या तो वो बहुत बुरा बन जाता है ना। जैसे होता है कि हीरोइन बहुत बड़े घर की रहती है तो उसकी शादी उसके साथ नहीं हो पाती है तो वो बहुत अमीर बन जाता है, ऐसे भी होता है। तो वो क्या है, उससे वो सबक सीखता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, डायनेमिक कैरेक्टर। ठीक है, डायनेमिक कैरेक्टर वो होते हैं कि जो कहानी के दौरान एक महत्वपूर्ण सबक सीखता है, उस कहानी में वह क्या है, एक सबक सीखता है जो परिवर्तन से गुजरता है, उसको आप क्या कहेंगे, डायनेमिक कैरेक्टर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 148 क्वेश्चन को देखते हैं। दिस कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड इन वन फ्रेज, इट इज वन डिमेंशनल विद वन और टू पर्सनालिटी ट्रेट्स सच कैरेक्टर इज। 48 को देखते हैं, है ना, 148 को देखते हैं। 48 में क्या कहता है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स फ्लैट कैरेक्टर, है ना, फ्लैट कैरेक्टर। राइट आंसर इसका है फ्लैट कैरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं 149 क्वेश्चन को देखते हैं। वन कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ कैरेक्टर्स, सच कैरेक्टर्स आर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वन कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ कैरेक्टर्स, किस कैरेक्टर, जो यानी कि किस कैटेगरी के कैरेक्टर के व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, तो उसकी जो कैटेगरी होती है तो उसके जो व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ऐसे पात्र होते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, ऐसे पात्र को आप क्या कहेंगे, तो ऐसे पात्र को आप फ्लैट कहेंगे। ठीक है, अगर फ्लैट कैरेक्टर को देखें तो फ्रेंड्स इसमें आपके जो E.M. फास्टर साहब हैं, E.M. फास्टर साहब ने अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोबेल में, तो उनके फ्लैट कैरेक्टर के जो फीचर्स पे डिस्कस करते हैं, यानी कि उस पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो फ्लैट्स कैरेक्टर होते हैं, एक उनमें जो होता है एक या दो गुणों के रूप में दिखाया जाता है। आमतौर पर वो पूरी कहानी में समान होते हैं, यानी कि ये जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं उनके एक या दो गुण ही दिखाए जाते हैं। अगर उसको आप कहानी में देखें, अगर उसको देखें तो वो समान ही रहते हैं, है ना। जैसा मैं गूगल पे सर्च कर रही थी तो मुझे एक एग्जाम्पल मिला था, जैसे कि हैमलेट की जो माँ गर्ट्रूड रहती है उसका एग्जाम्पल इस पे दिया गया है। ठीक है, आप भी इसको सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। इसको देखते हैं, दिस कैरेक्टर इज complex like the real people, it is multi dimensional such characters are, है ना। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स राउंड कैरेक्टर, है ना। राउंड कैरेक्टर अभी पूरा क्लियर नहीं है, होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, 151 क्वेश्चन को देते हैं। सच कैरेक्टर सरप्राइज डेट रीडर्स बाय देयर एक्शन और बिहेवियर, दिस कैरेक्टर्स आर नोन एज, क्या कह रहे हैं कि ऐसे पात्र अपने कार्य या व्यवहार से पाठकों को चकित कर देते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, एक ऐसे पात्र हैं जो अपने कार्य या व्यवहार से पाठकों को चरित्र करते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, रीडर्स को, तो उसको आप क्या कहेंगे। ये राउंड है। अगर आमतौर से इसको कहें तो ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको। These are the characters that appear repeatedly in the literary genre. They can be recognized as a part of conventions of the form these characters are. ठीक है, These are the characters, ये वो कैरेक्टर हैं that appear repeatedly in लिटरेरी जेनरे, और साहित्य विधा में क्या करते हैं, बार बार ये क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, जो साहित्य की विधा है उसमें बार बार अपीयर प्रकट होते हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ए फॉर्म, उन्हें फॉर्म के सम्मेलन के हिस्से के रूप में पहचाना जा सकता है। दिस कैरेक्टर आर, तो इसमें से वो कौन से कैरेक्टर हैं वो आपको बताना है। स्टॉप कैरेक्टर,
स्टॉप कैरेक्टर्स हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, स्टॉप कैरेक्टर कहेंगे, है ना। स्टॉप कैरेक्टर होते हैं, जैसे स्टोरी होती है तो उसमें एक मेन कैरेक्टर तो होता ही है, तो उसके साथ कई अन्य कैरेक्टर्स भी काम करते हैं उसमें, है ना, कई अन्य कैरेक्टर्स भी काम करते हैं। तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कई कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें कुछ सहायक भी हो सकते हैं, कुछ विरोधी भी हो सकते हैं, तो ऐसे को आप क्या कहेंगे, स्टार कैरेक्टर्स कहेंगे। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको पसंद आया होगा, 10 ही क्वेश्चन हो पाया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।